हाँ, ये बात ज़रूर कहते थे कि ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना। अभी भी कहेंगे। 750 लोगों का खून बहा है, उसे भूलेंगे नहीं हम कभी भी। अभी भी कहेंगे कि हम बीजेपी को वोट मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और लोग भी कहेंगे कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। घर लौटेंगे, उसकी बेटी पूछेगी, बहन पूछेगी, माँ पूछेगी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ आंदोलन में लड़ने गया था, वो कहाँ रह गया। जवाब नहीं होगा देने के लिए, केवल दर्द, आंख में आंसू होंगे। पे लिखित पे गारंटी अभी नहीं मिली है, लेकिन उसका वादा हो गया है। वो वादा जरूर लिखित में हो गया है। कमेटी जो बनी है वो लिखित में हो गई है। तो देश की सरकार है, उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहाँ उन्होंने इतनी बात मानी है तो उसे भी पूरा करने का वो इंतजार था। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया है। बिल्कुल। क्या कहोगे इस मौके पर? आज खुशी तो है, घर जाने की भी खुशी है। 1 साल से ज़्यादा से यहाँ ऋतु, सर्दी, गर्मी से लड़ते रहे और सरकार के कितने एलिगेशन उन्होंने हम पे लड़ाए, उनसे भी लड़ते रहे। खुशी है आज घर जाने की, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द लेके यहाँ से जा रहे हैं आज कि सरकार अगर शायद इन बातों को पहले मान लेती तो 750 जो आज मेरे भाई शहीद हो गए इस आंदोलन में, आज वो हमारे बीच नहीं है, केवल उनकी यादें हमारे बीच में हैं। यहाँ से घर लौटेंगे, उसकी बेटी पूछेगी, बहन पूछेगी, माँ पूछेगी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ आंदोलन में लड़ने गया था, वो कहाँ रह गया। जवाब नहीं होगा देने के लिए, केवल दर्द, आंख में आंसू होंगे। खुशी भी है बड़ी। लड़ाई खत्म हो गई या अभी जारी रहेगी? लड़ाई खत्म हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। आदरणीय राकेश टिकैत जी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले भी हैं। यहाँ भी एक औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा एक आपने सवाल किया कि ख़त्म हो गई। किसानों के आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज ये आंदोलन जो है सफलता पे जो है पहुंच गया है, सफलता के चरम पे है। आज ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यहाँ से सारी मांगों पर सहमति बन गई क्या सरकार? हाँ, सारी मांगों पर सहमति बन गई ही है, तभी जो है हमारे शीर्ष नेताओं ने इसकी घोषणा की है। यहाँ भी अभी कुछ देर में पहुँच के घोषणा हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जो गाजीपुर बॉर्डर था, और भी बॉर्डर थे, सिंघू बॉर्डर था, शाहजहाँपुर बॉर्डर था, टेकरी था, ढांसा था, वो लोग बहुत दूर से आके वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। हम सबसे करीब के लोग हैं। जब हमारे सभी भाई अपने घर से कुशल पहुँच जाएंगे, चाहे वो ढांसा बॉर्डर के हों, टीकरी के हों, सिंघू के हों और शाहजहाँपुर बॉर्डर के हों, पलवल बॉर्डर के हों, जब वो वहाँ से चले जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर सबसे बाद में खाली होगा। सबसे बाद में जो है हम अपने इस मोर्चे को छोड़ेंगे जब सब हमारे भाई सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गाजीपुर लिखित में गारंटी मिल गई क्या? एमएसपी पे लिखित पे गारंटी अभी नहीं मिली है, लेकिन उसका वादा हो गया है। वो वादा जरूर लिखित में हो गया है। कमेटी जो बनी है वो लिखित में हो गई है। तो देश की सरकार है, उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहाँ उन्होंने इतनी बात मानी है तो उसे भी पूरा करने का वो कोशिश करेंगे। लखीमपुर पे क्या रहेगा? लखीमपुर की जो घटना है, दुखद घटना तो है ही है, लेकिन उसका भी न्याय होगा, अदालत में है और अदालत पर हमें भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत है। मिशन यूपी रहेगा भी या नहीं? अब खत्म हुआ सब? नहीं, मिशन यूपी किस तरह से पूछना चाह रहे हैं? कौन सा मिशन यूपी? ये भी मिशन यूपी था कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे यूपी के बॉर्डर पे, तो ये भी मिशन यूपी था। किस मिशन यूपी की बात कर रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, SKM अराजनीतिक है। हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी लड़ाई जीत गए हैं, सकुशल जीते हैं और खुशी से अपने घर लौट जाएंगे। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे यहाँ भाई भी हैं, वोट सबको देने का अधिकार है। 1 महीने में बदल गए? नहीं, क्या बदल गए बोले? पहले तो कहते उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, अब लेना देना नहीं चुनाव में। मैं चुनाव में लेना देना इसलिए नहीं है हमारा कि हम कभी किसी से ये नहीं कहते किसे वोट दो। हाँ, ये बात जरूर कहते थे कि ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना। अभी भी कहेंगे। 750 लोगों का खून बहा है, उसे भूलेंगे नहीं हम कभी भी। अभी भी कहेंगे कि हम बीजेपी को वोट मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और लोग भी कहेंगे कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लड़ाई जीते हैं तो अपनी एकता और संघर्ष के बल पर जीते हैं। हमें क्या क्या नहीं कहा गया। खालिस्तानी हमें कहा गया, जाटिस्तान हमें कहा गया, जाटों की लड़ाई बताई गई, हरियाणा की लड़ाई बताई गई, यूपी की लड़ाई बताई गई, पंजाब की लड़ाई बताई गई। क्या नहीं कहा गया? क्या भूल जाएंगे उन बातों को? उन बातों को नहीं भूलेंगे। 750
भाई हमारे बीच से चले गए, उनका दर्द नहीं है क्या? उनकी शहादत हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। एक छोटे युद्ध में भी इतने आदमी नहीं मारे जाते जितने लोग हमारे इसमें शहीद हो गए। पर सरकार भूल ली तो आप लोग क्यों नहीं भूल रहे? नहीं, सरकार क्या भूल गई? सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था, जब वो जानती थी कि कानून गलत हैं, रात के अंधेरे में बनाए हुए कानून हैं, उन्हें पहले के दिन ही उन्हें समाप्त करना चाहिए था। आज 1 साल से ज़्यादा हम यहाँ लड़े हैं, क्या नहीं झेला हमने? हमारे सामने हमारे वीर बहादुरों की लाशें पड़ी रहीं, लोग ठंड से मर गए, लोग गर्मी से मरे, सब कुछ याद है, उसका भी इंतजाम होगा सब। तो सरकार गलत कहाँ बता रही? कह रही कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए ना। उनका कथन बड़ा छोटा है और जो हम पे अत्याचार हुआ है वो बहुत बड़ा है। वो ये कह के वो समझा नहीं पाए, किसे समझाने की कोशिश करेंगे? क्या उन 750 लोगों को समझा पाएंगे कभी जीवन में, जो आज दुनिया के अंदर नहीं रहे? उनके परिवार जो अब बेचारे नेतृत्वहीन हो गए, कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके बच्चों से पूछो, उन्होंने कह दिया कि हम समझा नहीं पाए। बहुत छोटा शब्द है, बहुत बड़ा कुछ झेला है। रह गई कहीं हमारे। हाँ, उनकी तपस्या में कमी रह गई, लेकिन हमारी तपस्या जरूर पूरी हो गई। उनकी तपस्या पूरी हो गई जो दुनिया छोड़ कर चले गए। उनके घर वाले जो हैं, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, अब वो पूरी जिंदगी तपस्या करते रहेंगे, उनकी तपस्याएं सफल जरूर हो जाएंगी। सर अब आगे का क्या रहेगा, क्योंकि आप भी बड़े किसान नेता, अब आगे के क्या प्लान रहेगा, क्योंकि यूपी चुनाव है 2 महीने? आगे का प्लान जो भी हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, SKM संयुक्त किसान मोर्चा भी बन गया, ये बहाल रहेगा, ये था, है और रहेगा। जो भी इनका नेतृत्व होगा, हम किसान उसका पालन करेंगे। सब बातों पर सहमति बन गई? हाँ, सब बातों पर सहमति बन गई है। जो कुछ एक आदि रहा है उसमें भी इनकी सहमति बन गई, तभी वहाँ ऐलान हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार से बात होगी ना तो कमेटी बनेगी ना सर? जी, जो कमेटी बनी है अभी तो सरकार से बातचीत होगी। हाँ, कमेटी बनेगी, सरकार उस पर बात करेगी, और सरकार अगर अपने इस वादे से मुकरती भी है तो हम किराए पे आए हुए लोग नहीं थे, न किराए पे आए हुए लोग हम हैं, और न वो लोग किराए पे थे जिन्होंने अपनी जान दे दी। और जो ये लोग खड़े हैं, बहन खड़ी है, भाई खड़े हैं, अगर नहीं मानती है तो ये जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे, घिरेंगे ये बॉर्डर, फिर घिरेगी दिल्ली की सरकार। अगर अपनी बात को कह के पीछे हटेंगे तो किसान इस बार और भी जोर से आएगा। शंका हो रही है क्या सरकार की बात? नहीं, हमें कोई शंका नहीं है अभी इस टाइम तक। भारत की सरकार है, भारत मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा देश है। मैं सम्मान करता हूँ अपने देश का, संविधान का सम्मान करता हूँ। संवैधानिक तौर पे उन्होंने जो है ये घोषणा की है कि हम बातों को मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ फिर मोर्चे खोले जाएंगे। बहन खड़ी है, आप देखो, कांधे से कांधा मिला के, कांधे से कांधा मिला के मेरी बहन खड़ी है, ये लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है यहाँ। आज लगता नहीं आपको लोकतंत्र की जीत हुई है? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है, किसान की जीत हुई है, और लड़के जीते हैं। आंदोलन की वजह से पीछे हटी है या चुनाव की वजह से सरकार पीछे हटी? ये हमारी आंदोलन, हमारी एकता, हमारी ताकत, हमारी कुर्बानी, हमारी शहादत से पीछे हटी है। चुनाव की वजह से नहीं हटी? चुनाव तो एक प्रदेश में है, यूपी में, बाकी पंजाब में तो है नहीं। पंजाब में भी है चुनाव? हाँ, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो शायद समय है उसमें। हरियाणा में चुनाव नहीं है, हरियाणा में भी समय है। सरकार ने कोई उम्मीद करी है तभी वापस करे हैं पीछे उस जी? हाँ, सरकार को कुछ उम्मीद है आप लोगों से? अच्छा, तो हम देश के नागरिक नहीं है क्या? उम्मीद रखे सरकार, क्यों नहीं रखेगी? सरकार का अधिकार है, सरकार का तो अधिकार है हम पे उम्मीद रखना। हम नागरिक हैं इस देश के, सरकार के जो है, सरकार हमारी नुमाइंदगी कर रही है, अच्छी बात है और रखनी चाहिए हमसे उम्मीद। गन्ने वाले जिन्ना वालों को अच्छी तरह जानते हैं जी, गन्ना वाले जो हैं वो जिन्ना वालों को अच्छी तरह खूब जानते हैं, हमने सब सुना है, हमने पहले आपको बता दिया, हमने सब सुना है, सब झेला है, और उसके बाद तुम्हारे सामने खड़े हैं आज।